आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पल पल की खबर, फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी भी हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहली नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। आज देखिए देश के अंदर 9 तारीख अगस्त है। भारत बंद की आलोचना की जा रही है और किस मिशन पर की जा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी, संसद भवन से यहाँ की सरकार ने, जो प्रेजेंट में सरकार है, उसको हटा करके किसी दूसरी जगह लगा दिया गया है। तो इस मिशन पर बहुत विशाल मीटिंग की जा रही है पूरे भारत के अंदर, बहुत ही बड़ी विशाल मीटर। और यहाँ पर एक सिद्धार्थ बुद्ध विहार है दिल्ली 93 के अंदर, अशोकनगर के अंदर। यहाँ पर सभी समाज के लोग उपस्थित हैं और बड़े आक्रोश के साथ में हैं कि लोग यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे साहब आपका परिचय। मेरा नाम नेत्राम ठगेला है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रिंसिपल डायरेक्टर रहा हूँ। ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन और SC/ST OBC माइनॉरिटी फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। सर 9 तारीख को बंद क्यों हो रहा है भारत? 9 तारीख को भारत बंद नहीं हो रहा, बल्कि 9 तारीख को हम विशाल प्रदर्शन करके पूरे देश के लोग आकर ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारा देश जो हजारों साल से टुकड़ों में बटा रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस देश को एक किया था। उसके संविधान की भावना चूंकि आज उठ रही है कि उस पालन होना चाहिए, उसके खिलाफ बाबा साहब की मूर्ति को स्थान से स्थानांतरित कर दिया है ताकि उनके मानने वालों का मनोबल टूट जाए और उसके बाद वो तानाशाही अपनी ला से कुछ मुट्ठी भर लोगों का शासन कर। मान्यवर जी, मूर्ति को एक ऐसी अच्छी जगह लगा दिया है यहाँ की सरकार ने, तो बहुत ही अच्छी जगह लगाया है, हमने भी सुना है। क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम ये चाहते हैं वो पुरानी जगह पर ही हो, क्योंकि पुरानी जगह, क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने ये कहा कि हर मूर्ति का अपना एक महत्व है। गांधी की मूर्ति वहाँ लगाई है, यहाँ गांधी राजनीतिक लोग आके MP लोग प्रदर्शन कर सकें, आराम से बैठ सकें। बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से गांधी जो है शासन के प्रतीक थे, बाबा साहब अम्बेडकर आम जनता के प्रतीक थे। उनकी मूर्ति ऐसे स्थान पर लगे, लाखों लोग सार्वजनिक स्थलों से आकर भी माँ बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन पेश कर सकते हैं। यही कारण है कि उनकी मूर्ति को हटाकर एक अंधेरे में खोने का षड्यंत्र है कि सारी 100 मूर्ति के बीच में मूर्ति लगी रहेगी, तो उसका जो अलग से जो ऐतिहासिक महत्व है वो खत्म हो जाएगा। मान्यवर जी, आप कितने लोग ला रहे हैं यहाँ पे बाबा साहब के सम्मान के लिए? हमारे उस तरफ से तो जो मैं डिफेंस से भी लगा के और बाकी और समाज लगा के हजारों लोग मेरी संस्था की तरफ से आएंगे। अच्छा जी, कई हजार लोग आएंगे। संस्था का क्या नाम है? संस्था का ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन इस संस्था का नाम है। और इसके अलावा खटीक फेडरेशन से भी लोग हजारों लोग आ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र, सारे राज्यों से आ रहे हैं, पंजाब से। धन्यवाद सर। आप क्या चाहते हो? सर मेरा नाम धर्मवीर सिंह। जी जी जी। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यहाँ अशोकनगर में रहता हूँ। जी जी। सर ये हमारे दिल को आहत पहुँचाई है इन BJP RSS वालों ने, जो बाबा साहब की जो स्टैचू हटा दिया है। हटाने से क्या परेशानी हो रही है सर? परेशानी क्यों नहीं है, जिस एक महान आत्मा की वजह से आज हम ये पेन लगा के बैठे हैं, ये मोबाइल लगा के हाथ में बैठे हैं और आपके सामने खड़े हैं और इस हम अच्छी जगह पर खड़े हैं, तो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है सर। और उस महान आदमी अपने बड़े बूढ़ों की क्यों मूर्ति लगाते हैं अपने उसमें मंदिर में? सर मेरे पत्रकार महोदय, आप एक बात बताइए, जब आपने घर में कोई बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, तुम फूल और वो क्यों चढ़ाते हो? उसको क्यों नहीं निकाल के फेंकते हो? और इन्होंने तो पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का भला करा है। बाबा साहब ने जितने भी इंडिया के अंदर कैटेगरी हैं, सारी महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और अपना मंत्री पद तक उन्होंने छोड़ दिया था कि जब तक मेरी देश की बहन बेटियां नहीं पढ़ेंगी, मेरा देश विश्व गुरु नहीं कहलाएगा। अगर मोदी जी बाहर जाते तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, ये नहीं कहते कि मैं श्री राम कृष्ण के देश से आता हूँ। आपको ये भी नहीं पता होगा, योगी जी भी विदेश में अब भी बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वो भगवा जो कलर पहनते हैं ना, वो अपने को बुद्ध बताते हैं। अब भी ये नहीं कहते मैं रामकृष्ण को पूछता हूँ। वो मान्यवर जी, मूर्ति तो बहुत अच्छी जगह लगा दी है। सर एक बात बताइए पत्रकार महोदय, जब हमको उन्होंने, बाबा साहब ने इतना हक, पानी पीने का लड़ा के अधिकार लिया, किताब पढ़ने का हमने अधिकार लड़के लिया है, कपड़े पहनने का अधिकार हमने, हमारी शादी ब्याह नहीं करने देते थे, मूछ रखने पे मार देते हैं, पानी पीने पे मार देते हैं।
तो जिस आदमी ने हमारे लिए इतना संघर्ष करा कि हम उनकी तस्वीर के लिए हम तो हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं। सर संविधान तो चल ही रहा है। संविधान चल रहा तो उसकी धारा भी तो यानी कि उसके संशोधन भी तो खत्म कर रहे हैं। आप कितने लोग ला रहे हैं यहाँ? मेरे कम से कम लाखों लोग आ रहे हैं सर। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, रायबरेली और दिल्ली से। दिल्ली में और हमें तो लोग बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर। आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है सर। जी जी जी। और 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, महिलाओं की पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ भी हुई तो 1 करोड़ महिलाओं को तो सबको अपने घर से निकल के आना चाहिए। आज जो पढ़ लिख के IAS PCS और संसद में बैठी है, किसकी बदौलत बैठी है? किसी सरस्वती की या किसी इंद्र देवता की वजह से बैठी है क्या हो? और बैठी है तो बाबा साहब ज्योतिराव फूले की, साहू जी महाराज की वजह से बैठी हैं। मैं तो कहता हूँ जितनी भी नारी शक्ति है सबसे पहले उनको जंतर मंतर पर 9 तारीख को पहुंचना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने इन फ्यूचर जो बच्चे आएंगे, उनके लड़कियां जो आएंगे, वो सिर्फ बाबा साहब ने दिया है, सावित्रीबाई फूले ने दिया उनको, जो वहाँ पर पढ़ने लिखने का अधिकार जो दिया है। जितनी भी दिल्ली की महिलाएं, कसम है उन्हें अपने उसकी सम्मान की। नहीं तो तुम मनुस्मृति के हिसाब से ना पर्दे में रहोगे और घर के अंदर ही रहोगे, पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मनुस्मृति से चाहती हो तो मत आना। अगर अपना अधिकार सम्मान चाहती हो कि हम IAS PCS और मायावती की तरह मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी की तरह मुख्यमंत्री बने, मुर्मू की तरह राष्ट्रपति बने, तो अपने हक के लिए जंतर मंतर पहुंचे 9 तारीख को, और सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करें सभी महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी साहब तो कहते हैं कि मैं अपनी कामयाबी से आया। कामयाबी से नहीं है, EVM से आए हैं सर। EVM से? बनारस से जीते हो जी। 1,87,000 वोट फालतू निकली है। वो क्यों निकली है? वो ऐसा तो नहीं है सर, वो प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं? जब वहाँ का पोलिंग बूथ जितना है उससे 1,87,000 वोट फालतू निकली, क्यों निकल रही है जी? एक सांसद एक काम कर दिखा दे मेरे को उनका। सब तो कहते हैं नाक कटा दे, मैं गर्दन कटा दूंगा। एक अपना बढ़िया काम दिखा दो उनका। जो कहा अभी संसद भवन ही चू रहा है, 1 साल नहीं हुआ, जो 100 साल हो गए वो तो चू नहीं रहा है। राम मंदिर चू रहा है, वो क्या? मैं प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं सबका विकास, सबका साथ है। इसका साथ है सर, सबका विनाश है, अपनों का साथ है सिर्फ। सर ठीक है साहब, 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे संसद भवन। आपके साथ कितने लोग हैं? लगभग 100 आदमी हैं। 100 आदमी हैं। धन्यवाद। आप सर बोलिए। जय भीम, जय भारत, जी। जय संविधान। जी। तो सर मैं विधानसभा, अशोकनगर विधानसभा से 500 आदमी हैं। 500 आदमी। आपका शुभ नाम? मदन लाल। मदन लाल। मतलब मिशन की तैयारी अच्छी है? तैयारी जी बहुत मान्यवर जी आप? सर मेरा नाम प्रसादी लाल है जी जी। और मैं यहाँ सिद्धार्थ बुद्ध विहार का प्रधान हूँ। प्रधान जी हो? हाँ, जी जी अच्छा जी अच्छा। हाँ। और जो हमारा जो प्रयास है, जी जी। 9 अगस्त को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कितनी संख्या होगी? करीब 1000 आदमी होंगे। जो मेरा क्षेत्र है, मैं नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। जो कुछ दिल्ली से भी होंगे और गौतम बुद्ध नगर से भी होंगे। करीब 1000 आदमी से ज़्यादा होंगे, 2000 करीब। मान्यवर जी कह रहे हैं कि मेरे साथ 1000 आदमी हैं जो यहाँ के प्रधान हैं बुद्ध विहार के। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। सर आपको और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आपके लोग कितने लोग साथ हैं? हमारे साथ तो हजारों लोग आएंगे, पूरे देश से आएंगे। हाँ, पूरे देश मैम से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केसर चौहान है। मैं ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन की महासचिव हूँ धन्यवाद। प्रदेश की। तो हमारे राजस्थान से 10,000 लोग आएंगे। 10,000। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारी पूरी अम्बेडकरवादी टीम पूरी साथ आई। मतलब मिशन को पूरा कर रहोगे आप? पूरा यही करेंगे जहाँ बाबा की मूर्ति स्थापित हो, पूर्ण रूप से जो उनका हक है, जो उनको शुरू से स्थापित कर रखा है। हम नहीं चाहते उनका संविधान जरा सा भी इधर से उधर हो। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना ही तो महिलाओं के जोर से कोई छेड़छाड़ करे, ना पुरुषों के जोर जार से छेड़छाड़ हो। जो हमारा सम्मान, जो बाबा ने हमें दिया है, जो अधिकार दिया है, उसके हम काबिल हैं। और हम चाहते बाबा साहब का जो सम्मान, जो अधिकार उनका है, जो उनको पूर्ण स्थापित वहीं हो। आपके साथ कितनी महिलाएं बहन जी हैं? हमारे साथ 10,000 महिलाएं हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। हम तो गिनती ही नहीं कर सकते। अच्छा जी। भाई साहब हम गिनती ही नहीं कर सकते महिलाओं कितनी संख्या है। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपको कुछ कहना चाहोगे? मेरा मूर्ति हटिया बाबा साहब की, इसके विषय में? मेरा नाम सुखरामपाल है जी। और मेरे साथ मेरठ से करीब 2000 आदमी आएंगे। 2000 आदमी। 2000। बहुत धन्यवाद। जी जी। आप कुछ कहना चाहोगे सर? आप? मेरा नाम बहुत दिन से विनोद कुमार संसद में गौतम है काम कर रहे हैं। और 9 अगस्त को जो है बाबा साहब की प्रतिमा के लिए हम लोग जो प्रदर्शन की तैयारी है उसमें सब शामिल होंगे। कितने लोग हैं आपके साथ? अशोकनगर से एक बस करीब भरेंगे, बस प्रयास में करेंगे। कितने लोग? 60 आदमी आते हैं? हाँ कोई बात नहीं, सभी लोग साथी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, काफ़ी कुछ कर। हाँ अपने जी जी जी। जी। सर आप कुछ कहना चाहोगे? जय भीम। जय भीम साहब। और जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी वहीं पर वो लगनी चाहिए, क्योंकि
जो लोग आते थे संसद भवन में, वहीं पर सिर झुकाते थे और सिर झुका करके नमस्ते करके निकलते थे। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई। ये मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोग सोच समझ कर नहीं बात कर रहे। ये इनकी सरकार को उखाड़ दी जाएगी अगर बाबा साहब के अत्याचार हुआ तो। मनुवादी लोग ये नहीं मन चाहा काम नहीं चलेगा। मान्यवर जी, आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं इस मिशन पर? मैं 9 तारीख को कम से कम 2000 आदमी लेकर 2000 में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बोले। मेरा नाम हरिशंकर है, मैं एटा मैनपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरे यहाँ से कम 2000 आदमी आएगा। जी जी जी। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मैं सिद्धार्थ बौद्ध विहार, अशोक नगर, ई ब्लॉक, जी जी एज ए कैशियर। जी। हमारे यहाँ से लगभग 2000 आदमी तो जा ही रहे हैं। कोशिश करेंगे कि और अधिक से अधिक पहुँचें, क्योंकि हमारे मान और सम्मान को इस टाइम ठेस पहुंच रही है। ठेस पहुँची है और हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? हम भी भाई साहब ऐसे ही हैं, और जो कम से जय भीम नमो बुद्धा है, और कम से कम 2500-2600 आदमी लेकर हम आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मिशन को कामयाब करने के लिए हटने नहीं देंगे। ठीक है। हाँ, सब आप कुछ कहना चाहोगे? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम बाबू सिंह है, मैं एमसीडी से रिटायर हूँ, और मैं अपने बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगवाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ 2500 आदमी, 2500 आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं 9 अगस्त के लिए, और यहाँ पर मतलब कई लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होने जा रहे हैं, जो बाबा साहब की स्टेचू संसद भवन से आज की सरकार ने किसी दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। एक बहुत बड़ा विशाल तहलका है, भारत बंद का ऐलान है और बड़ा विशाल है। जेल भरो आंदोलन है। हम साहब, इस जेल भरो आंदोलन से क्या होगा? जो वर्तमान में सरकार है वो सोच समझ करके कदम नहीं उठा रही है, और बाबा साहब का दर बदर हर जगह अपमान करने की कोशिश कर रही है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात से बहुत आहत हैं हम, और इससे जो है आंखें खुलेंगी सरकार की, इनको बुद्धि आए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते गए कि अच्छी सद्बुद्धि आए हमारी वर्तमान सरकार को, और ऐसे उल्टे सीधे काम बाबा साहब के और SC/ST के खिलाफ ना करें। धन्यवाद। हम दोबारा जानना चाहेंगे, जो जिस मिशन पर लोगों को आगे किया है, अगर सारे लोग जेल में डाल दिए तो क्या होगा? ये सारे लोग जेल डाल दिए जाएंगे तो एक भगत सिंह ने ये कहा था, यहाँ पर शहीदों की एक कतरा गिरता है, अगला शहीद पैदा हो जाता है। तो हर इंसान के पास हजारों कतरे खून के हैं, इस समय देश के अंदर पूरा हाहाकार मच जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत सरकार का बहुत बुरा असर होगा। सरकार मेरे ख्याल ऐसा नहीं करेगी, इतनी बदतमीजी नहीं करेगी। उसे पता है आज की डेट के अंदर इस देश के अंदर सारा मीडिया, चाहे वो अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, वो भी दिल्ली में रहता है। तो ये इसका इंटरनेशनली इफेक्ट होगा। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत सरकार की, इस समय की सरकार की छवि बहुत ज़्यादा खराब है। क्या भेदभावपूर्ण वाली नीतियाँ चल रही हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टरों ने भी कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, और यदि ऐसा भी करेगी तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कितना दिल। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बहुत हिम्मत रखते हो सर, धन्यवाद। और बहुजन समाज एकता मिशन का एक मीटिंग चल रही है, बड़े युद्ध स्तर पर चल रही है, और लाखों लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अभी कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर मान्यवर बैठे हैं। साहब, मैं मान्यवर जी आपका परिचय चाहूँगा। मेरा नाम नेतराम ठगेला है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रिंसिपल डायरेक्टर रहा हूँ। UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ नौकरी पर लगा था। हम लोगों ने आरक्षण बचाने की मूवमेंट इस देश में चलाई, यूनाइटेड फ्रंट बनाया, फिर परिसंघ बनाया, उसके माध्यम से 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस कराए। फिर हमने, चूंकि निजी क्षेत्र नहीं होता ये, क्योंकि अंबानी अडानी आज जितने भी उनके पास पैसे, उनके पैसे नहीं हैं। जो मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ, भाई अपने वो क्या करते हैं, आप लोगों को सीखना होगा कि मान लो आप जब 20 आदमी बैठे हैं, 1-1 लाख रुपये लगा के 20 लाख की एक कंपनी बना दें, बनानी चाहिए। उस 20 लाख की कंपनी बना के उसमें शुरुआत आप करिए, तो शेयर मार्केट में डाल दें, उससे 20 करोड़ रुपये आ जाता है। ये अंबानी अडानी की कहानी यही है, उससे 20 करोड़ आ जाता है। 20 करोड़ से हम अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और सरकार के पास आवेदन मिलते हैं, हमारी फैक्ट्री, हम इसका प्रोडक्शन करने वाले हैं, इसका आने वाला टाइम ये है। तो इससे क्या होता है, हम 200 करोड़ का लोन वहाँ से ले लेते हैं।
200 करोड़ के लोन को चुकाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, उसी कमाई में चुकाते हैं। 2000 का लेते हैं, 20,000 का लेते हैं, 2 लाख का लेते हैं। आज अडानी का जो है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा देना है। तो हम लोग ये नहीं, हम लोग तो खाली नौकरी में ही हैं। उनकी नौकरी से भी हमारे पे जलन होती है भी नौकरी में यार इनका कैसे नेत्राम ठगल है, ऐसा मजदूर का बेटा कैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर बन गया, यूपीएससी कैसे क्वालिफाई कर लिया। आपने देखा हो पिछले दिनों में जो है बाहर से इंटरनल एंट्री करके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी लाए गए। एक आईएएस 20 साल में जाके जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, उसको जो है डायरेक्टली पूंजीपति के दलाल आदमियों को इस तरह से इस देश में लाने की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि हम लोग संविधान बचाने के लिए संवैधानिक प्रावधान, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी के सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। ये सिद्धांत उन्हें इतना बुरा लगता है कि जो हमारा प्रतीक है उस प्रतीक को ही नष्ट करने की उन्होंने कोशिश करी। बाबा साहब की मूर्ति को अपने स्थान से स्थानांतरित कर दिया। आप मेन मुद्दे पर आइए। तो इसी सब चीज़ों को लेकर स्थानांतरित करके ही मूर्ति जो हटा दी गई है, उसी के लिए हम लोगों का पूरे हमने 26 जून को एक जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 50 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। उसमें चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति हो, डॉक्टर अम्बेडकर भवन हो, समता सैनिक दल हो, मेरा ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन वो हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट की संस्था हो, रविदास जयंती कमेटी हो, वाल्मीकि जयंती समिति हो, दुर्बलनाथ जयंती समिति हो, ये सब समितियां मिलके इन्होंने जो है वो सांकेतिक धरना दिया था। सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद अब 9 तारीख को हम लोग उस दिन 9 अगस्त को उस दिन हमने संकेत किया था। जो उस दिन 5 आदमी आए थे उनसे कहा है 50 आदमी लेकर आओ, जो 50 लाए थे उनसे कहा है 500 आदमी लेके आओ, ताकि हम अपनी संख्या लाखों की संख्या के अंदर अपनी आवाज़ दिखा के, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जनतंत्र, जनता का तंत्र, जनता की मुंडी दिखाई देगी तो हम उम्मीद है कि सरकार को होश आएगा और सरकार हमारी बात को मानेगी। आज हम आए, ऐसी मीटिंग कई जगह हैं। अभी इसी के बाद मेरी मीटिंग जो है पश्चिम बिहार के अंदर भी है। आज हम अम्बेडकर भवन में भी मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली के विभिन्न कोनों में मीटिंग कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी अपनी संस्था की तरफ से जो मेरे को लोगों ने कहा है, हम लोगों ने जो है पंजाब से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। ये 50 संस्थाओं में से एक संस्था की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी और संस्था जैसे आपका बुद्ध विहार में बैठे हैं, देश भर के कम से कम 150 बौद्ध भिक्षु भी आएंगे। समता सैनिक दल के 1500 सैनिक वहाँ बैठेंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारा डिसिप्लिन रहे। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपनी कन्वेंस आदि की व्यवस्था करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ उनको लेकर हमें आना चाहिए। यदि हम आएंगे तो उनको पता लगेगा एक चीज़ में आदमी दब जाता है तो उसको फिर आगे आसानी से दबाया जा सकता है, अन्यथा आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरी तरह से कोशिश है मनुवादी व्यवस्था को लाने की। उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष आपने और मैंने ही करना है। अब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा नहीं आएंगे, आज के बाबा साहब अम्बेडकर आप लोगों ने ही बन के दिखाना है। तो इसी चीज़ को लेके आपके बीच में हम लोग आए हैं कि 9 तारीख को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके पहुँचे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।